पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराकर टी20 सह मुल्की सीरीज जीत ली। फाइनल में पाकिस्तानी बॉलर्स ने श्रीलंकन बैटिंग लाइनअप तहस नहस कर दी। पूरी टीम 114 रन बनाकर आउट होगी। कामिल मिश्रा 59 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। श्रीलंका के 84 रन पर दूसरी विकेट गिर गई। दीगर 8 खिलाड़ी सिर्फ 30 रन बना सके। मोहम्मद नवाज और शाहीन अफरीदी ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। अबरार अहमद की 2 विकेटें। जवाब में पाकिस्तान ने हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर 19वें ओवर में हासिल कर लिया। बाबर आजम ने 37, साइम अयूब ने 36 और साहिबजादा फरहान ने 23 रन बनाए। मोहम्मद नवाज को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज करार दिया गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने फातेह टीम को ट्रॉफी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टीम को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी। लाहौर में दूसरी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने जीत ली। फाइट फॉर ग्लोरी के नाम से मुनक़िदा चैंपियनशिप के फाइनल में मोहम्मद वसीम ने थाईलैंड के जकावत को हराकर टाइटल अपने नाम किया। मोहम्मद वसीम ने अपनी जीत पाक फौज के शौहदा के नाम कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मोहम्मद वसीम को मेडल पहनाया। वज़ीर आला का कहना था कि मोहम्मद वसीम ने मेहनत से ये टाइटल अपने नाम किया। इवेंट के इनेकाद पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाक फौज का शुक्रिया अदा करती हूँ। बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 15 ममालिक के 44 बॉक्सर्स शरीक हुए। अफगान रजीम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते और दुनिया के लिए खतरा बन चुकी। दहशतगर्दों की सहूलतकारी बंद की जाए। फितनल खवारिज के बारे में तालिबान रजीम का दावा है कि वो पाकिस्तानी हैं और उनके मेहमान हैं। अगर वो पाकिस्तानी हैं तो हमारे हवाले करें, हम उनको अपने कानून के मुताबिक डील करेंगे। ये कैसे मेहमान हैं जो मुसल्लह होकर पाकिस्तान आते हैं? अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के मराकीज़, अलकायदा, दाइश और दहशतगर्द तंजीमों की क़यादत मौजूद है। दोहा में अफगान वफ्द के सामने सबूत रखे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की 25 नवंबर को सीनियर साफियों से गुफ्तगू। कहा, नवंबर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन करके 206 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया। रवां साल मजमूई तौर पर 1873 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल हुए, जिनमें 136 अफगानी भी शामिल। रवां साल मुल्क भर में 67,023 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में 12,857 और बलोचिस्तान में 53,309 ऑपरेशन किए गए। पाक अफगान सरहदी इलाकों में इंतहाई मजबूत पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ है। बॉर्डर मैनेजमेंट पर सिक्योरिटी इदारों के हवाले से गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया जाता है। अगर सरहद पार से गैर कानूनी स्मगलिंग और तजारत हो रही है तो अंदरूनी मुल्क इसको रोकना किसकी जिम्मेदारी है? अगर लाखों नॉन कस्टम पिट गाड़ियां आपके सूबे में घूम रही हैं तो उन्हें किसने रोकना है? ईरानी डीजल की स्मगलिंग गैर कानूनी स्पेक्ट्रम की बड़ी वजूहात में से एक है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि पाक अफगान बॉर्डर इंतहाई दुश्वार गुजार रास्तों पर मुश्तमिल है। पाक अफगान सरहद 1229 किलोमीटर पर मुहित है, जहां 20 क्रॉसिंग पॉइंट्स मौजूद हैं। सरहद पर चौकियों का बाहमी फासला 20 से 25 किलोमीटर है। हर 2 से 5 किलोमीटर पर कला बनाने और ड्रोन से भारतीय सियासी और अस्करी क़यादत खुद फरेबी का शिकार है। भारतीय आर्मी चीफ का ऑपरेशन सिंदूर को ट्रेलर कहने का बयान खुद फरेबी का आगाज है। इस ट्रेलर में 7 जहाज गिरे, 26 मकामात पर हमला हुआ, S-400 की बैटरीज भी तबाह हुई। ऐसे ट्रेलर पर मबनी फिल्म भारत के लिए ड्राउनी फिल्म बन जाएगी। भारत को होने वाली शिकस्त पर बार बार के झूठे हिंदुस्तानी बयानात अवामी गम गुस्से को तहलील के लिए हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ जहरीला बयानियां बनाने वाले एक्स अकाउंट्स बैरून मुल्क से चलते हैं। पाकिस्तान से बाहर बैठकर सियासत और दीगर मामलात में जहर डालने की कोशिश की जाती है। तमाम सियासी पार्टियों का इत्तेफाक है, दहशतगर्दी का हल नेशनल एक्शन प्लान है। हम अफगानिस्तान की बेहतरी चाहते हैं। ख्वाहिश है कि वहाँ इस्तेहकाम आए और पड़ोसी मुल्क तरक्की करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का अफगान तालिबान रजीम में आधे सुलह पसंद और आधे उसके उलट हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से तमाम वादे पूरे किए। हमने उनसे सिर्फ एक मुतालबा किया कि अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। भारत को भी चाहिए कि वो अफगानिस्तान के जरिए प्रॉक्सी वार बंद करे। वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी ने बताया था कि TTP के चंद लोगों को उन्होंने जेलों में कैद किया। हमने उन्हें कहा, चंद अफराद की गिरफ्तारी काफ़ी नहीं, आप मज़ीद इक़दामात करें। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वस्ती एशिया की रियासतों के साथ रियल राब्ते कायम किए जाएं। FBR को टैक्स वसूली में मुसलसल चौथे माह कमी का सामना। नवंबर में 1034 अरब हदफ के मुकाबले में वसूली सिर्फ 878 अरब रही। रवां माह भी टैक्स वसूली में अब तक 156 अरब रुपए शॉर्टफॉल का सामना। रवां माली साल के पहले 5 माह में वसूलियों में नुमाया कमी हुई। बजट में टैक्स वसूली का हदफ 14,131 अरब रखा गया था।
बाद में IMF से मुशावरत करके हदफ कम करके 13,090 अरब रुपए रखा गया। हदफ कम करने के बावजूद टैक्स वसूली में शॉर्टफॉल पर काबू ना पाया जा सका। शहरियों की इज्जत नफ्स और घर की प्राइवेसी की पामाली नहीं हो सकती। पुलिस को गिरफ्तारी का इख्तियार आईनी तकाज़ों के मुताबिक है। बगैर कानूनी तरीक़ाकार की गिरफ्तारी और तशद्दुद मुजरिमाना अमल है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल खान मंदखेल का अहम हुक्म डेरा गाजी खान के 3 पुलिस कांस्टेबल्स की अपील पर फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा, तीनों एहलकारों पर हब्से बेजा में रखकर शहरी को टॉर्चर करने का इल्जाम था। टॉर्चर से शहरी मर गया, मगर एहलकार कत्ल केस से बरी हो चुके। हैरानी है हुकूमत ने इसके खिलाफ अपील क्यों ना दायर की। पुलिस फोर्स कानून की मुहाफ़िज़, बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की पाबंद है। तलाक का नोटिस 90 दिन की मुद्दत पूरी होने तक मौसर हो सकता है। अगर खामद ने बीवी को तलाक का हक दिया हो तो बीवी को तलाक वापस लेने का हक भी मुकम्मल तौर पर हासिल है। सुप्रीम कोर्ट का तलाक के केस में अहम फैसला, शहरी मोहम्मद हसन सुल्तान की अपील मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। सिंध हाई कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने करार दिया था कि बीवी ने 90 दिन के अंदर तलाक का नोटिस वापस लिया, इसलिए तलाक मौसर नहीं हुई। बानी पीटीआई की मुलाकातें रोककर हमें दीवार से लगाया जा रहा है। अगर आप हमें जीने नहीं देंगे तो हम आपको भी जीने नहीं देंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर-ए-आला को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। अदालती अहकामात पर अमल करते हुए मुलाकात कराई जाए। हम आईन और कानून के मुताबिक चलना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेली माँ वाला सलूक ना किया जाए। शहबाज शरीफ को इसी जेल मैनुअल के तहत कैद रखा गया था। शहबाज शरीफ को तो घर का खाना भी नहीं दिया जाता था। बानी पीटीआई को कोई अनोखा लाडला नहीं। जब शहबाज शरीफ कैद थे तो जेल सुप्रिंटेंडेंट ने मुझे कहा कि बानी पीटीआई ने शहबाज शरीफ को खाना पहुंचाने से मना किया है। जेल मैनुअल में कहाँ लिखा है कि वज़ीर-ए-आला केपी से मुलाकात होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू, बोले आइन लिखने का हक पार्लियामेंट का है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं। ये कैसे हो सकता है कि आप प्रेशर डालकर 19वीं तरमीम कराएं। स्पीकर पंजाब असम्बली वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बानी पीटीआई के खिलाफ फरजाने के केस में बतौर गवाह पेश हुए, बयान रिकॉर्ड कराया। अदालत ने समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में बानी पीटीआई से जेल मुलाकात के केस की समाअत। सरकारी वकील ने दलाइल के लिए मोहलत की इस्तदा कर दी। अदालत ने प्रोसिक्यूटर की इस्तदा मंजूर करते हुए 1 दिसंबर तक समाअत मुलतवी कर दी। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल से भी 1 दिसंबर को जवाब तलब। बानी की हमशीर अलीमा खान ने मुलाकात की इजाज़त न मिलने के खिलाफ गुज़श्ता रोज़ अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। अलीमा खान के वकील फैसल मलिक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आज इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में बानी पीटीआई के 7 जमानतें थी। प्रोसिक्यूशन ने बहाना बनाया रिकॉर्ड मौजूद नहीं, जिस पर समाअत मुलतवी कर दी गई। कौमी यकजहती, बाखबर क़यादत और मरबूत पॉलिसी साजी वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस के लिए जामे हिकमत अमली नागुज़ीर है। सदर आसिफ अली जरदारी का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा, खिताब। सदर मुमलिकत ने शुरका के कौमी सलामती के शऊर को मजबूत करने की लगन को सराहा। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में पार्लियामेंटेरियन, सिविल और मिलिट्री अफसरान, अकैडमिया और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। सदर मुमलिकत ने वर्कशॉप के शुरका में असनाद भी तकसीम की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद हाईकोर्ट का अचानक दौरा। 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन के अमले का जायजा लिया। बैरूनी ममालिक जाने वाले मुसाफिरों से भी मिले। मुसाफिर की 7 नवंबर को इमिग्रेशन पर कम अमला होने की शिकायत का सख्त नोटिस, इंक्वायरी का हुक्म। वज़ीर दाखिला ने कहा, जरूरी दस्तावेजात के हामिल किसी मुसाफिर को सफर से न रोका जाए। बगैर तस्दीक शुदा दस्तावेजात सफर करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जाली दस्तावेजात या दीगर जराए से बैरूनी ममालिक जाने वाले मुसाफिर मुल्क की बदनामी का बायस बन रहे हैं। ये सूरत हाल किसी कीमत पर जारी रहने की इजाज़त नहीं दे सकते। मासूम लोगों को मुलाजमत का झांसा देकर बैरूनी ममालिक भिजवाने वाले एजेंट से कोई रियायत नहीं होगी। वज़ीर दाखिला का वीज़ा एजेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म।
गजा और कश्मीर में खून खराबा हो रहा है। लेबनान, इराक, शाम, ईरान तो कभी कतर पर मिसाइल बरसाए गए। मुस्लिम ममालिक पर हमले लम्हे फिक्रिया है। मुत्तहिद होने की जरूरत है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में क़िराअत कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, दहशतगर्दों के लिए किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं। हमने माजी में दहशतगर्दी का कला कमा किया। 2017 में दहशतगर्दी और खुदकुश धमाके खत्म हो गए थे। कुरान हमें अमन, यकजहती, रहमत और अदल का दर्स देता है। पंजाब हुकूमत ने 2 दिन में जमीनों के 1005 केसेस निपटा दिए। जमीन हथियाने वालों का राज खत्म, जिसकी मिल्कियत उसी का कब्जा, नारे पर अमल दरामद। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की सरबराही में प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के मौसर नफाज पर इजलास। ख़वातीन के ज़मीन के केसेस अवलीन तरजीह पर हल करने का फैसला। मरीम नवाज ने कहा, ज़मीन का असल मालिक जब तक कब्जा न ले फैसला अधूरा है। कागज़ पर नहीं, कब्जा ज़मीन पर नजर आना चाहिए। पंजाब के हर मरले, हर केनाल, हर एकड़ पर सिर्फ और सिर्फ असल मालिक का ही कब्जा होगा। मरीम नवाज ने नए प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के मौसर नफाज का बारीक बीनी से जायजा लिया। सिंध हुकूमत तरक्याती कामों पर 1 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा खर्च करेगी। कराची में साफ पानी की फराहमी और निकासी आप के लिए 85.5 अरब रुपए रखे गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इजलास से खिताब। कहा, माहौलियाती तक़वियत वाली इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर हमारी तरजीह है। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया, 970 किलोमीटर सड़कों की बहाली का काम जारी है। वज़ीर आला सिंध ने ख़वातीन के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स की तादाद बढ़ाने की मंजूरी दी। मानी पीटीआई को जेल में तमाम सहूलियात मिल रही हैं, मुकम्मल सेहतियाब है और टॉर्चर भी नहीं हुआ। कैद में सिर्फ 2.5-3 साल गुजरे और इदारों के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। नाखून भी नहीं टूटा और आपने चिल्लाना शुरू कर दिया। पीपल्स पार्टी पर जितने भी जुल्म हुए, हमने कभी ऐसा नहीं किया। पीटीआई अपनी लड़ाई अदालत के जरिए लड़े, इदारों और मुल्क को मुतनाज़ ना बनाए। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, भारतीय क़यादत शिकस्त की शर्मिंदगी की वजह से बयानात देती है। सिंध पाकिस्तान बनाने वाला खित्ता है, भारतीय सियासतदानों के शो से तवज्जो के काबिल नहीं। पीपल्स पार्टी के कायम होने के 58 साल मुकम्मल होने पर कल 100 से ज़ायद तकारीब मुनक्किद की जाएंगी। सिंध हुकूमत ज़राअत के शोबे में 56 अरब रुपए खर्च कर रही है। सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बना रहे हैं। गुर्बत के मारे पाकिस्तानियों से मिठास भी छिन गई। चीनी महंगी होने का सिलसिला जारी, कीमत डबल सेंचुरी पर भी नॉट आउट। क्रशिंग सीजन शुरू होने के बावजूद मुल्क में चीनी सस्ती ना हो सकी। बड़े शहरों में 1 किलो चीनी 200 रुपए से भी महंगी हो गई। लाहौर की मार्केट्स में 1 किलो चीनी 210 रुपए में फरोख्त की जा रही है। शहर में कहीं भी चीनी सरकारी कीमत 179 रुपए किलो में दस्तयाब नहीं। फैसलाबाद में दुकानदार ब्लैक में चीनी 200 रुपए किलो फरोख्त कर रहे हैं। कराची में भी चीनी की सरकारी कीमत पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। मुल्क में सोने की कीमत में फिर बड़ा इजाफा। 1 तोला सोना 5300 रुपये महंगा हो गया। कीमत 4,44,162 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 4544 रुपये इजाफे से 3,80,797 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में $53 महंगा होकर फी औंस सोना $4,218 का हो गया। मुल्क में सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगी। वलाई इलाकों में बर्फीली हवाओं से पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। स्कर्दू का दर्जा हरारत -11, गिलगित -9, ज़ियारत और कल्लात -5 और कोयटा में -3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। झीलों में पानी जम गया। इस्लामाबाद का कम से कम दर्जा हरारत 2, पेशावर में 4, लाहौर 8 और कराची में 16 सेंटीग्रेड तक गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब और केपी के मैदानी इलाकों में धुंध में बतदरीज इजाफा होगा। इक्कीस 21,000 से जायद पाकिस्तानी बैरून ममालिक जेलों में कैद हैं। सऊदी अरब में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी कैद हैं। बैरून मुल्क कैद पाकिस्तानियों की रिपोर्ट सेनेट की कायमा कमेटी इंसानी हकूक में पेश। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जेलों में 738 पाकिस्तानी शहरी कैदी हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की जेलों में 5,297 पाकिस्तानी कैदी मौजूद। दुनिया भर की जेलों में कैद 8,500 से ज्यादा पाकिस्तानी शहरी सजा याफ्ता हैं।